अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर 8वीं जमात का साइंस। ओके, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेसन है फसली पैदावार और इंतज़ाम। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर साइंस का। तो हम चैप्टर की तरफ जाने से पहले जो है मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी। आप जानते हैं ना कि दुनिया में जो है जितने भी जानदार अज़विये हैं तमामों को जो है बुनियादी ज़रूरियात जैसे कि हवा, पानी, ग़िज़ा, इन तमामों की ज़रूरत होती है ना। और इसके अलावा हम ये बात भी जानते हैं कि जानदार अज़वियों में कुछ ऐसे हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, जिसे हम कहते हैं खुद परवर अज़विये, और कुछ ऐसे हैं जो कि अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरों पर यानी कि दूसरे जानदारों पर या फिर दूसरी अशिया पर, अज्जा पर जो है मुनहसर करते हैं। अपने ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते, यानी कि गैर परवर अज़विये होते हैं। तो ये तग़ज़ियों की दो किस्म जो है, जानदार अज़विये जो अपने ग़िज़ा खुद पैदा कर सकते, खुद तैयार कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं वो है नबातात, जो कि ज़ियाई तालीफ़ के ज़रिए जो है अपने ग़िज़ा खुद बना लेते हैं। और जो है हैवानात और बाकी जितने भी हैं नबातात के अलावा जो ज़ियाई तालीफ़ नहीं कर सकते, वो क्या है, मुनहसर हैं ग़िज़ा पर, जो कि दूसरे जानदारों से हासिल होती है। लेकिन हम ग़िज़ा खाते क्यों हैं? हमको ग़िज़ा जो है किस लिए ज़रूरी है? तवानाई के लिए, है ना। तो हमारा जो है ग़िज़ा किस लिए ज़रूरी है? तवानाई के लिए। ये तवानाई का इस्तेमाल जो है हमारे जिस्म में चलने वाले हर एक अमल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि अमल हाजिमा के लिए तवानाई चाहिए, अमल तनफ़ुस के लिए भी तवानाई चाहिए, और अमल इस्तिखराज के लिए, इसके अलावा खून की गर्दिश सही तरह से होने के लिए भी तंदुरुस्त और तवाना रहना ज़रूरी है। तो ये तमाम अमलों के लिए और तमाम इन आमाल की जो है अंजाम दही के लिए क्या है, ग़िज़ा ज़रूरी होती है। और हम अपनी ग़िज़ा जो है पौधों से भी और जानवरों से भी हासिल करते हैं। तो बात ये आती है कि ग़िज़ा, इंसान जो है ग़िज़ा को कैसे पैदा करता है। बाकी जानवर जो है जैसे तैसे जंगलात में उगने वाले पौधे या फिर शिकार करके अपनी खुराक को मुहैया कर लेते हैं खुद के लिए, लेकिन इंसान बाकायदा एक क्या है, तहज़ीब याफ्ता मखलूक है, राइट। इंसान समाजी जानवर कहा जाता है। समाजी जानवर का मतलब ये नहीं कि इंसान जानवर नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये जानवर का लफ्ज़ इसलिए आता है कि जान वाला। ओके, तो इंसान बाकी जानवरों से क्या है, मुमताज़ है, अलग है ना। एक और हम जानते हैं ना कि दुनिया में बहुत ज़्यादा आबादी है इंसानों की। तो इतनी बड़ी आबादी को ग़िज़ा फ़राहम के लिए बाकायदा और मुस्तकिल तौर पर जो है पैदावार करना और ग़िज़ा का जो है मुनासिब इंतज़ाम करना और ग़िज़ा का जो है ग़िज़ा को अच्छी तरह से, सही तरह से तक़सीम करना भी बेहद ज़रूरी है। ओके, तो इस तरह से जो है क्या है, फसली पैदावार और इंतज़ाम जो कि हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है। और ये काम, इस काम के लिए एक इंसान जो बहुत ज़्यादा अहम है, वो कौन है? किसान। हमारा अपना किसान, आप सबका किसान, है ना। तो हिंदुस्तान जो है ज़िराअत के लिए मशहूर है, किसानों के लिए मशहूर है, और भी बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ बात अब जब फसली पैदावार की हो रही है तो मैं बात किसान की करूँगी। तो जो है किसान क्या करते हैं, खेत उगाते हैं और बहुत सारे
औजार भी जो है अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। हम देखेंगे आगे औजार के बारे में। अब यहाँ पर सिर्फ जो है मैं आपको इस वीडियो में ज़राअती तौर तरीक़े और फसली पैदावार के जो है बुनियादी तरीक़े, इनके बारे में आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फसल क्या है। ओके, तो फसल यानी अब सबसे पहले ये ज़राअती तौर तरीक़े में क्या आता है, फसल आता है। फसल कैसे तौर तरीक़े किसी भी चीज़ के हों तो हमको ये इसकी बुनियाद क्या है उसको हमने पहले मालूम करना है, राइट। तो फसल क्या है, एक ही किस्म के पौधों को किसी जगह बड़े पैमाने पर उगाया जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। क्या है, एक ही किस्म के पौधों को किसी जगह बड़े पैमाने पर उगाया जाए तो उसे कहते हैं फसल, यानी क्रॉप। ओके, अंग्रेजी में या इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप। ओके, तो मिसाल के तौर पर गेहूं की फसल या फिर गन्ने की फसल, कपास की फसल या फिर बहुत सारी दूसरे अजनास हमारे आसपास पाए जाते हैं, मुख्तलिफ दालें, मुख्तलिफ अनाज वगैरह। तो तमाम क्या है, ये फसलें हैं। ओके, तो खेत में उगाए जाने वाले तमाम पौधे जब गेहूं के हो तो हम कहते हैं गेहूं की फसल। अगर तमाम पौधे गन्ने के हों तो कहते हैं गन्ने की फसल। तो इसी तरह जो है फसलें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। अनाज, सब्जियां, फल वगैरह उन्हें जो है मुख्तलिफ़ मौसम में उगाया जाता है और इसकी बुनियाद जो है उनकी मौसम के हिसाब से उनकी जो है दर्जाबंदी की गई है। हम जानते हैं ना कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ पर जो है दर्जे हरारत जगह जगह मुख्तलिफ है। यहाँ पर जो है नमी यानी रतूबत जो है जगह जगह मुख्तलिफ है। बारिश भी अलग अलग है और मौसमी हालात मतलब यहाँ के जो है टोटल अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हर खित्ते के जो है यहाँ पर मौसमी हालात एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ हैं, है ना। तो लिहाजा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाई जाती है। इस तनूव के बावजूद जो है फसलों को जो है मोटे तौर पर 2 ज़मरों में तकसीम कर सकते हैं। ओके, यानी आम तौर पर हम फसलों को जो है 2 ग्रुप में तकसीम कर सकते हैं, खरीफ फसलें और रबी फसलें। ओके, तो आइए देखते हैं कि खरीफ फसलें कौन सी हैं। ओके, तो खरीफ फसलें वो फसलें जिनकी काश्त बरसात के मौसम में की जाती हैं, हम उसको कहते हैं खरीफ फसलें। ओके, वो फसलें जिनकी काश्त कौन से मौसम में, बरसात के मौसम में की जाती है। और हिंदुस्तान में बरसात का मौसम होता है जून से सितंबर यानी सितंबर तक, है ना। तो जून से सितंबर तक खरीफ फसलें उगाई जाती है। और खरीफ फसलों में क्या क्या आता है, धान यानी कि चावल, मक्का यानी कि आप मकई भी कह सकते हैं इसको, और कॉर्न जो पॉपकॉर्न वगैरह आपका जो फेवरेट है ना, तो ये सारी चीज़ें मकई या मक्का से बनती हैं। और इसके अलावा जो है सोयाबीन जो है इससे तेल भी बनता है। और सोया सॉस जो ब्लैक सॉस होता है ना, जो आपकी जो चाइनीज़ नूडल्स और मुख्तलिफ आप जो चाइनीज़ डिशेस बनाते हो और डिशेस खाते हो ना चाइनीज़, तो उसमें ये सोया सॉस डलता है। ओके, नेक्स्ट जो है मूंगफली भी आपका बहुत फेवरेट है ना। तो ओके, इसके बाद है कपास वगैरह। और ये सारी क्या है, कौन सी फसलें हैं, कपास जानते हैं ना, कॉटन। ओके, तो ये सारी कौन सी फसलें हैं, खरीफ फसलें हैं जो कि बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं। यानी कि इन फसलों को जो है ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ओके, समझ में आ गया, क्लियर है ना। नेक्स्ट रबी फसलें। ओके, तो रबी फसलें ये कब उगाई जाती हैं,
ये वो फसलें हैं जो मौसम सरमा में उगाई जाती हैं। मौसम सरमा में जिन फसलों को उगाया जाता है या फिर जिन फसलों की काश्त की जाती है मौसम सरमा में, उन फसलों को हम क्या कहते हैं? रबी फसलें। आपने रबीउल अव्वल इस्लामी महीना सुना है ना? तो ये रबीउल अव्वल इसलिए कहा जाता है कि रबी जो मौसम है ये मौसम सरमा का बहुत खुशगवार मौसम होता है। अक्टूबर से जनवरी तक आप जानते हैं ना, ठंडी का मौसम, जब बहारें आती है, जब पौधे खिले खिले रहते हैं, है ना, तो ये बहुत प्यारा मौसम होता है। ओके, तो ये मौसम सरमा में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? रबी फसलें। ओके, तो रबी फसलें अक्टूबर से जनवरी तक इस मौसम में उगाई जाती हैं। और इसमें आती हैं कौन कौन सी? मिसाल के तौर पर गेहूँ, आप गेहूँ की रोटी खाते हो ना, तो ये गेहूँ। ओके, और चना इसमें जो है ब्लैक, काले चने, काबुली चने, सफ़ेद चने सब आते हैं। ओके, इसमें आप जो है मुख्तलिफ डिशेस वगैरह, चोले वगैरह बना के भी खा सकते हो, है ना। तो ये चना है। उसके बाद जो है मटर भी आपका बहुत फेवरेट है, राइट। और इसके बाद जो है सरसों यानी जो मस्टर्ड कहते हैं ना, तो ये जो है येलो कलर के फ्लावर्स आपने बहुत सारे कभी कभी ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह में देखे होंगे, है ना। तो सरसों के खेत ये कि पंजाब में बहुत फेमस हैं, राइट। तो ये जो सरसों है इससे जो है ऑयल बनता है, तेल बनता है। ओके, इसके अलावा जो है अलसी यानी लिनसीड कहा जाता है इसको इंग्लिश में। ये ब्राउन कलर के सीड होते हैं, बीज होते हैं, इनसे तेल निकाला जाता है जो कि सेहत के लिए बहुत मुफीद है, जो कि मेडिसिनल वैल्यू उनकी जो है एक दवा के तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं इसके। ओके, आगे आप इसके बारे में अगली क्लासेस में पढ़ सकते हो। ओके, तो इसके अलावा जो है रबी फसलों और खरीफ फसलों के अलावा मौसम गर्मा में भी कुछ फसलें उगाई जाती है। आमतौर पर जो है दालें उगाई जाती हैं और सब्जियां उगाई जाती हैं। हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर मौसम सरमा में मुख्तलिफ जगहों पर जो है मुख्तलिफ दालें और मुख्तलिफ सब्जियां उगाई जाती हैं। ओके, ये हो गया हमारा रबी और खरीफ फसलों के बारे में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सेकेंड पार्ट, जो कि फसली पैदावार के तो ये जो तरीक़े हैं ना, हम जानते हैं हर चीज़ जो है तरीक़े से की जानी चाहिए, चाहे वो ज़िंदगी में कोई भी काम हो। तो किसान भी जो है अपना काम एक तरीक़े से करते हैं। उनका जो है एक के बाद एक स्टेप्स होते हैं उनके, है ना। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक के बाद एक चढ़ते हैं ना, डायरेक्ट ऊपर वाली सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते। तो उसी तरह जो है आप देखोगे कि किसान सबसे पहले क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, ये तमाम जो है आप यहाँ पर देखोगे। ओके, तो फसली पैदावार में सबसे पहले क्या आता है? मिट्टी की तैयारी। ओके, मिट्टी की तैयारी यानी मिट्टी को किसान अच्छी तरह से तैयार करता है। किस तरह करता है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद होती है, जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो फसल की बुआई होती है, यानी जो बीज होते हैं उसको बोया जाता है। नेक्स्ट जो है थर्ड स्टेप क्या होता है? खाद या फर्टिलाइज़र मिलाना। फोर्थ स्टेप आपाशी। और पांचवा स्टेप जो है क्या है? वीड या खुदरू पौधों से हिफाजत की जाती है। छठा स्टेप क्या है? फसलों की कटाई की जाती है। और सातवां स्टेप जो है ज़ख़ीरा साजी। यहाँ तक जो है 1 से लेकर 7 तक ये पूरे जिम्मेदारियाँ जो है कौन निभाता है? किसान निभाता है। उसके बाद यहाँ से कहाँ जाती है? फसल मार्केट में जाती है। मार्केट के बाद जो है उसकी पैकेजिंग होती है। बाकी पूरी सारी तैयारी होने के बाद आपके हाथ में लास्ट में क्या है? बनी बनाई ग़िज़ा मिल जाती है ना। आपकी अम्मी उसको पकाकर आपको खाने के लिए प्लेट में तैयार देती हैं और आप क्या करते हो? खाए बिना छोड़ देते हो, है ना। तो बहुत बुरी बात है ना। इस तरह से एक तरह से आप क्या करते हो? अल्लाह की भी नाशुक्री करते हो, किसानों की भी नाशुक्री करते हो और अपनी
अम्मी की भी नाशुक्री करते हो। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, है ना प्यारे बच्चों। तो आपने क्या करना है, आपने जब भी आप कोई ग़िज़ा खाते हो ना, उसको आपने वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। आपने ये सोचना है कि ये इतने सारे मेहनतों के बाद, इतनी सारी मेहनतों के बाद, किसान की मेहनत के बाद, आपकी अम्मी की मेहनत के बाद, और उससे पहले जो है आपके अब्बा की मेहनत के बाद, जो कि कमा कर लाते हैं आपके लिए, है ना। और वो जो है किस लिए कमाते हैं, ताकि आपका पेट भर सके, आपको अच्छा सब कुछ अच्छी तरह से मिल सके, है ना, ज़िंदगी के लिए। तो आप अगर नहीं खाते हो तो क्या करते हो, सबके नाशुक्रे हो जाते हो। तो नाशुक्री जो है अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है ना कुरान में कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, आप शुक्र अदा करोगे तो आपको जो है और ज़्यादा अता किया जाएगा, है ना। तो आज से जो है आपने ग़िज़ा को वेस्ट नहीं करना है, बल्कि जो भी आपको ग़िज़ा मिले उसको अच्छी तरह से खाना है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, ताकि आपको और ज़्यादा नेमतें हासिल हों। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए ग्रीन क्रिस्टल। अगले वीडियो के लिए जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग।